जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद थाना क्षेत्र के तेलोनारी पंचायत के गमतरिया गांव के बुढ़िया ढाको टोला। बताया जाता है बेंगाबाद के पूर्व जीप सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने आज बेंगाबाद प्रखंड के बुढ़िया ढाको में स्थानीय ग्रामीणों की एक बड़ी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जमीन के विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए तथा तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं संबंधित पक्षों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। मालूम हो कि उक्त गांव में एक जमीन के विवाद में दो पक्ष लगातार आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसमें एक पक्ष के ऊपर जमीन से संबंधित वाजिब कागजातों के बिना ही सरासर दबंगई करने का आरोप लग रहा है। कल शाम भी इसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर बुरी तरह हमला करके एक व्यक्ति का पैर और दूसरे का हाथ तोड़ दिया गया, जो अभी धनबाद में इलाजरत है। इधर श्री यादव ने कहा कि संबंधित गांव इलाके के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि भी इस मामले को लेकर परेशान हैं। रह रहकर गांव में शांति भंग होती है और कभी भी अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए यह अच्छी बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले भी इस मामले को लेकर पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के दर्जन अधिक लोग घायल हुए थे और कल फिर से हमला हुआ। कहा कि झगड़ा किसी समस्या का समाधान नहीं है। जमीन का विवाद मिल बैठकर हल करना चाहिए, नहीं तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन गांव समाज और कोर्ट कचहरी को भी दरकिनार कर उद्दंडई का रास्ता किसी के हक में नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता ने पुलिस से इस मामले से निष्पक्षता पूर्वक कड़ाई बरतने की अपील की ताकि गलत लोगों का मनोबल नहीं बढ़े। उन्होंने ग्रामीणों से भी गलत प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की ताकि समाज में शांति रह सके। वहीं राजेश यादव द्वारा सूचित करने पर बेंगाबाद थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर सबों ने मिलकर दोनों पक्षों को शांति से रहने और एक दूसरे पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप पर हमला नहीं करने की हिदायत दी तथा कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों पक्ष पर पुलिस कड़ाई से पेश आएगी। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि इस मौके पर थाना से पहुंचे एसआई रणधीर सिंह ने मोर्चा संभाला और ग्रामीणों को बारीकी से समझाया भी। इधर मौके पर अन्य लोगों के अलावा स्थानीय पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर यादव, उप मुखिया शंकर यादव, युवा समाज सेवी दीपक यादव, वासुदेव यादव, वार्ड सदस्य अंजू देवी, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शंभू चूरी, प्रमोद यादव, रामदेव यादव, वीरेंद्र यादव, उमाशंकर यादव, राजेश यादव, रंजीत यादव, परमेश्वर यादव, सहदेव यादव, विकास यादव, अर्जुन यादव, रूपनारायण महतो, हीरोधर यादव, देवती देवी, मुंद्रिका देवी, बसंती देवी, विष्णु देवी, मीना देवी, सीता देवी सहित बड़ी तादाद में स्थानीय महिला, पुरुष एवं युवक मौजूद थे। इधर दूसरे पक्ष के बैजनाथ यादव से बात करने पर उन्होंने कहा कि लगाए गए आरोप सभी बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर मैं मौजूद ही नहीं था। कहा कि मुझे मनगढ़ंत कहानी रच करके मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी जान को भी खतरा है। आइए देखते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने क्या कहा और दूसरे पक्ष के आरोपी बैजनाथ यादव ने क्या कहा। बने रहे बीएनबी के साथ। हमारे चैनल की खबरों को लगातार देखने के लिए, बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। हम उस गांव के वासी हैं, इंसाफ जहां पर रोता है, अर्ध नंगे बच्चे और भूखे किसान सोते हैं। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आज आपको ऐसी खबर बीएनबी दिखाने जा रही है जो काफी चौंकाने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि हम उस गांव में हैं जहां पर इंसाफ रो रहा है, इंसाफ तड़प रहा है इंसाफ के लिए। आखिर मामला क्या है बताते चलें कि जमीन विवाद का मामला जहां बेंगाबाद थाना क्षेत्र में लगातार आ रहा है, वैसा ही एक मामला गमतरिया के बुढ़िया ढाको टोला में ऐसा ही एक मामला आया है। बता दें कि एक पक्ष बैजनाथ यादव तो दूसरा पक्ष उमेश यादव है, जिनका बरसों से जमीन विवाद को लेकर कई बार पंचायती, कई बार मामले, कई बार गणमान्य प्रबुद्ध लोगों के साथ पंचायती की गई, लेकिन मामला का हल नहीं हुआ। आखिर मामला कोर्ट में भी पहुंचा और मामला मारपीट तक भी पहुंच गया है। आप जो देख पा रहे हैं इस गांव के ग्रामीण जो देख रहे हैं, महिलाओं को आप देख पा रहे हैं इधर,
उमेश यादव के पक्ष में सब आए हुए हैं और कोई निष्पक्ष के लिए आए हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज यह घटना की सूचना पाकर के यहाँ पर ब्लॉक फॉरवर्ड के नेता राजेश यादव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोग सबसे पहले ग्रामीणों से रूबरू होंगे, थोड़ा पास आ जाइएगा, ग्रामीणों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि मामला क्या है, हकीकत क्या है। उमेश यादव की पत्नी कौन है, थोड़ा बताइएगा। कहाँ, इधर आइए, इधर आओ। की बात होले, कहीं लड़ा हो करे जमीन खातिर जमीन खातिर कालकिन की होले काल बेले इना के जाल तीनों अलग दू चकवा हाँ और दू चकवा रुपो ज्यादा तक कोई खेल तकर बाद दे हमें मारेला के मारल के मारला ले फर्स्ट ईयर ऐसे बोली फर्स्ट ईयर अच्छा सुरेश जा हाँ यार ले ना यार अच्छा वो है आते को उमेश यादव का तोहर उमेश यादव के तो घर के कौन है ओकरो चोट लागल है कहाँ है अभी घर में है तो के कल के बोलो वहाँ जेल तेल मना कर दे वहाँ मना कर दे की जाएगा राजा मना कर मना कर दे हां हमने घर से कर निकल जाते अभी हमने गाय लेके वो जाले वो घर बगैया हाँ अरे बर्दो का करियो दे इन्हें पहले पास कर हाँ और पट्टा करियो वो घर पे मामू घर हाँ अभी को चरवा दे का तो नवर पमरत निकल गई तो अभी जाके तो रहते घर को सब अच्छा रख ना जी है क्या नाम हुआ आपका कंचन तो कंचन देवी की बात सही है कि हां सही है सही बात है उमेश यादव के परेशान करे थे उन्हें हटा टोला उन्हें ना होते क्या बरस सब उन्हें टोला मिल के परेशान हां करे परेशान करने बस हमनी जैसे की के तो के ऊपर लाते सब अपने रुको जाता है तो हमनी के बोलते अच्छा पहले भी मारपीट हो एक बार ना हां पहले भी मारपीट हो इसी पति को मारा था पहले है सबसे पहले इसी पति को मारा था देखिए इसी गाँव इधर आइए थोड़ा इधर आइए क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम अंजू देवी है हाँ। मैं वार्ड सदस्य हूँ हाँ। मेरा ग्राम में बहुत झगड़ा हो रहा है शांति नहीं मिल रहा है अच्छा के रंग हल्ला कर रहा है के लड़ाई कर रहा है दोनों जमीन के लिए लड़ाई हो रहा है जमीन के लिए हाँ। तो कल भी मारपीट हुआ हाँ, है कल भी हुआ है तो आप क्या लग रहा है आपको गलती किसका है आप वार्ड सदस्य हैं बताइए गलती किसका है गलती हम लोग को बातें नहीं मान रहा है ना हम लोग जब जाने जाओ पैसे ना तो तलवार लेके रहता है उन लोग तो मार देंगे जो आएगा उसको क्या दबंगई करता है क्या हाँ दबंगी पूरा होता है आप लोग का भी बात नहीं सुनता नहीं सुनता है किसी को बात नहीं वार्ड सब- प्रशासन की भी साथ झगड़ा एक बार हुआ हाँ। फिर अगर जब रास्ता में चकाटकी करके मार देता है तो कैसे पब्लिक रहेगा कैसे हमारा गाँव ग्रामीण चलेगा। क्या नाम हुआ आपका अंजू देवी है देखिए वो अंजू देवी है वार्ड सदस्य है ये भी परेशान है बताया जा रहा है कि मामला दबंगई तक पहुंचा है आखिर क्यों पहुंचा है नहीं पहुंचा है उनको जानेंगे हम लोग गाँव ग्रामीणों के ये जो भी आपने बताया थोड़ी देर पहले संबोधन में कि वर्षों से चल रहा है उमेश यादव का मामला क्या है मामला हकीकत बोलिए बोलिए मामला जमीन संबंधी है हाँ और जमीन संबंधी मामला झूठ मूठ का है हाँ। क्योंकि उसके पास कोई केवाला है ही नहीं हाँ क्योंकि थाना में भी मामला गया हाँ हमने भी थाना गए थे हाँ और थाना जाने के बाद 4 बार रामेश्वर यादव और बैजनाथ यादव समय लिया कि कागज हम दे रहे हैं आज तक थाना में कोई कागज नहीं दे पाया और जमीन पर बरियारी यहाँ कब्जा कर रहा है इसी के लेकर के विवाद हुआ और जमीन पर अब विवाद करना छोड़ दिया और अब बीच गली में जाता है तो उसको टेक के 2 आदमी को मार करके गोड़ हाथ तोड़ के धनबाद भेज दिया और बकिए अभी उसके घर का ये स्थिति है कि उसके बाल बच्चे सभी कैद हैं जाल माल सब पानी के बिना मर रहे हैं कोई एक आदमी घर से निकल नहीं पा रहा है और बेंगाबाद के प्रशासन अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। तो देख पा रहे हैं मामला हकीकत जो है सो कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद हैं आपके पंचायत का मामला है ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कब तक ऐसा होगा और कैसे समाधान होगा। सबसे पहले आपको जगन्नाथ जी को धन्यवाद चलेंगे। देखिए ये मामला आज से करीब 15 दिन का पहले हम लोग एगो पंचायती रखे थे हाँ। कि रे किसी तरह से तुम लोग लड़ो नहीं हाँ। निपट लो। इस पंचायती के दोनों पक्ष माना हाँ। कि ठीक है हम लोग मान ले। हाँ। इसके बाद में हम लोग कहे कि जहाँ विवादित दूसरा पक्ष बोला कि बोल अभी टाइम दिया जाए कम से कम 1 आध महीना खेती बाड़ी का टाइम आ गया है कटनी उटनी का इसके बाद जो है फैसला हो जाएगा मांग तो बोले भाई ठीक है दोनों राजी हो गया। इसके बाद में बोले कि ठीक हम लोग मैंने पावरनामा लेंगे लिखित लेंगे कि ठीक है माघ में जो तू लोग फैसला कर लेना और साइन करके तू लोग दे दो हम लोग उस समय कर लेना। इसके बाद में दोनों मान लिया कि हाँ ठीक है कागज लाओ करेंगे। इसके बाद बोले कि तब तक दोनों पार्टी जो है सो जहाँ विवादित है जमीन उस जगह पर कोई नहीं चढ़ा चाहे कोई काम करना। तो ये रामेश्वर बोल दिया रामेश्वर बोला कि ना हम खरियान करेंगे खरियान बंद नहीं होगा खरियान हम करेंगे।
तब हम दूसरा पक्ष को क्या कह सकते हैं। तो क्या लग रहा है, आप एक प्रतिनिधि हैं, क्या लग रहा है दोनों पक्षों में, उमेश यादव में और बैजनाथ यादव में गलती किसकी है और कौन दबंगई कर रहा है? गलती देखिए, कागज जब थाना मांग रहा है, कोर्ट मांग रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि इन्हीं लोग का है पक्ष बैजनाथ तरफ से। तो फिर आप लोग बोले नहीं कि आप गलत कर रहे हैं? आप बोले, जो प्रतिनिधित्व बोले कि कागज दिखाओ, कागज समाज में फेंक दो, देखेगा उसको, निराकरण निकालेगा। और तो जिस तरह से पहले पंचायती हुआ था, उसमें हुआ है कुछ माने पंचायती द्वारा फैसला, मतलब पंचायत प्रतिनिधियों की भी बात नहीं माना जा रहा है क्या? नहीं माना जा रहा है। तो देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और तूल पकड़ना भी स्वाभाविक है क्योंकि किसी को घर के अंदर बंद करके रख देना कहीं से भी उचित नहीं है। और गांव के लोग को बताइएगा जो जानकारी है। सबसे पहले अभी जो नाकाबंदी जो किया है, अभी जो फोन आ रहा है बार बार कि हम लोग को निकलने नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारे नेताजी आए हुए हैं, राजेश जी, तो इनके सामने भी कम से कम मिलने के लिए, आने के लिए मैंने दहशत है, डर है जो कि नहीं आने दे रहा है। तो नहीं दूसरा पार्टी से संपर्क, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। और कोई गांव वाले कुछ बताइएगा, जानकारी है? आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव। क्या है मामला, क्या गड़बड़ है? हम कह रहे हैं सर, जबकि पेपर दीजिए, पेपर का अनुसार हम फैसला करें। और पेपर दे ही नहीं रहा था, इसका फैसला क्या होगा? पेपर नहीं दे रहा है? नहीं पेपर दे रहा है, किसी को पेपर नहीं दिखाता है। और जो पेपर दिखाता है उसमें हम लोग को फर्जरी लग रहा है। फर्जरी लग रहा है? हाँ, यहाँ का कोई गवाही पहचान नहीं आएगा, है रंगा माटी का, इधर लोकल का नहीं है। लोकल का कोई नहीं, कागजे फर्जी है, कागजे फर्जरी है। तो देख पा रहे हैं कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। दीपक जी थोड़ा सा बताइएगा, आप इसी गांव से हैं, क्या लग रहा है, क्या कैसे हो रहा है आपके गांव में? सर सबसे पहले बात यह है, जब भी कोई बेटा या बेटी जन्म लेता है उसका बाप होता है, पिता होता है ना, उसकी माँ होती है। तो उसी तरह आप अगर गाड़ी खरीदते हैं तो उसका भी पेपर होता है। इस जमीन का मैटर कुछ नहीं है, जो रंगबाजी चल रहा है। मान लिए आपका जमीन है तो आप पेपर दिखाइएगा, मेरा जमीन है तो हम पेपर दिखाएंगे ना, पेपर है, हम रंगबाजी करेंगे। तो कुल मिलाकर के रंगबाजी हो रहा है। मदद करेंगे, अगला को मार के गिरा, अगर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो बोलेगा कि नहीं फलना उसको मदद कर रहा है। अरे फलना तुमको ही मदद करेंगे, तुम वाजिब पर सही चीज पे रहो तो। बिल्कुल। पंचायत हुआ, गुरुजी आए, जो मेरा मुखिया कैंडिडेट है वो भी आया, वार्ड सदस्य आया, सबको मिल के बोला कि गाँव घर में फैसला कर लो। जो रामेश्वर यादव जिससे झगड़ा चल रहा है उसको भी बोला, रामेश्वर बाबा फैसला कर लीजिए, जमीन को 50-50 कर लीजिए, आधा वो लोग को दे दीजिए, आधा आप रख लीजिए। उसके बाद जब कोर्ट से डिसीजन आएगा उसके बाद आप बंटवारा कर लीजिएगा, जिसका कोर्ट जिसको ऑर्डर देगा छोड़ दीजिएगा जमीन। नहीं लाठी के बल पर हम बना लिए बिल्डिंग, तुमको नहीं बनाने देंगे। तो कुल मिलाकर के रंगबाजी कहा जाएगा? रंगबाजी 100% रंगबाजी। देख पा रहे हैं मामला कुल मिलाकर के रंगबाजी और दबंगई का आ चुका है, और यहाँ पर पहुंच चुके हैं ब्लॉक फॉरवर्ड के नेता राजेश यादव जी। आइए इनसे जानेंगे, क्योंकि इन्होंने काफी बारीकी से ग्रामीणों से बात की है, वार्ता की है और स्थल पर पहुंचे हुए। क्या लग रहा है, कैसे समाधान होगा इन लोगों का? देखिए कोई भी मसला ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं हो सकता है जी, बशर्ते समाधान का सही तरीका पर चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर के मेरी जानकारी में ये तीसरी बार मारपीट हुई है जी, जिसमें कल की जो मारपीट हुई है वो मारपीट नहीं है, बल्कि एक तरह से समझिए कि घात लगा करके मारना, और 2 लोगों को हाथ पैर तोड़ के अभी धनबाद में रेफर कर दिया गया। ये है। इसके पहले एक मसला, एक झगड़ा हुआ था, वो तो यहाँ पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। उस दिन भी हमारे यहाँ जो पुलिस के अधिकारी आए थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भी कि हाँ इसमें एक पक्ष का गलती है। तो उस दिन तो पुलिस के सामने हुई, पुलिस को उसमें क्या समझ में आया नहीं आया, उनके हिसाब से जिनका पक्ष दोषीदार था उनके ऊपर अगर वो कड़ाई से पेश आते, उनको थ्रेटनिंग देते, उनको कानून का वो भय दिखाते, तो शायद कल का जो घटना हुआ है वो शायद नहीं होता। लेकिन कहीं न कहीं इसमें हम स्पष्ट कहेंगे कि कई मामलों में हम लोग को जानकारी मिलती है कि उसमें उसके आधार पर बेंगाबाद की पुलिस की कार्यशैली कहीं न कहीं से हमें लगता है कि उसमें कुछ कमी है, जिसके कारण ये मामला अभी यहाँ हुआ है। अभी हम कह रहे हैं कि कल जो मामला हुआ, पुलिस को चाहिए था कि जहां पर घटना हुई है, ठीक है, उसमें कोई घटना होने के बाद दोनों तरफ से लोग आवेदन देते हैं, एफआईआर करते हैं करने के लिए, लेकिन पुलिस का इसमें फर्ज बनता है कि जहां पर घटना हुई है वहां आकर के वो उसका तफ्तीश करे, निष्पक्ष होकर के जांच करे, वो कानून के पक्ष में खड़ा होकर के अपना वो काम करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज अभी यहाँ हम जब आए हैं, चूंकि हम यहाँ के जिला परिषद मेंबर रहे हैं, हम इस इलाके में हमेशा आते जाते हैं, तो हमारे यहाँ आने पर पीड़ित पक्ष के लोग यहाँ आना भी चाह रहे हैं, तो फोन करके अपनी व्यवस्था बता रहे हैं कि फिर हम
लोगों को टेक करके मारने के लिए लोग खड़े हैं, हम लोग नहीं आ सकते। तब हमने अभी पुलिस को फोन किया, अभी आपने देखा कि पेट्रोलिंग गाड़ी अभी आई है। जी आई है। तो पुलिस आई है, हम स्वागत करते हैं, पुलिस अपना काम करे। और हम स्पष्ट रूप से यहाँ पूरे ग्रामीणों को बैठा करके अभी हम लोग बात किए हैं और ये डिसीजन लिया गया है, ये मेरा नहीं सारे लोगों का निर्णय है कि जमीन संबंधी विवाद है उसको या तो आप पंचायत करके हल करिए, या तो कोर्ट से हल करिए, या तो थाना में बैठ के हल करिए, या आप जिनको भी बुलाते हैं उनको बुला करके उनके सामने हल कर लीजिए। लेकिन उसके नाम पर सिर्फ हम हम थोड़ा ताकतवर हैं तो किसी कमजोर पक्ष हमारा विरोधी है, हम उसको दबा देंगे, मारपीट के धमका करके हम फैसला करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी यहाँ कई लोगों ने बताया कि जमीन जिसको लेकर के विवाद है उसका पेपर जब मांग किया जा रहा है तो लोग पेपर नहीं दे रहे, ना तो कोर्ट में दे रहे हैं और ना तो पुलिस के समक्ष दे रहे हैं। तो पुलिस को भी तो इसका तो अंदाजा है कि सही और गलत क्या है। तो हम इसमें ये कहेंगे पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे, हम सभी लोग न्याय के साथ खड़े हैं। अगर जमीन किन्हीं का है नहीं है वो तो पेपर देखने और उसको जो भी है यहाँ के लोग हैं वो लोग बताएंगे किनका है नहीं है, हम उसमें अकेला फैसला नहीं दे सकते। लेकिन जमीन के नाम पर लड़ना कटना मरना ये ठीक नहीं है, समाज में अशांति फैलाना ये ठीक नहीं है। अगर ये जारी रहा और पुलिस की भूमिका अगर ठीक नहीं हुई तो हम लोग फिर बाध्य होकर के पुलिस को उसका काम सही तरीके से कराने के लिए हम लोग को थाना जाना भी पड़ेगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के बात सामने ये आई कि जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुना जा रहा है, पुलिस प्रशासन का भी नहीं सुना जा रहा है और अगला पक्ष जो है सो दबंगई पर उतर आया है। आखिर दबंगई पर क्यों उतर आया है उनसे बीएनबी निश्चित रूप से बात करेगा और आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। 4/11/2025 को शाम को जो झगड़ा हुआ उमेश यादव के साथ, मैं घर पर थे भी नहीं, मैं बीआरसी की बैठक चल रही थी वहाँ थे। वहाँ से हम गिरिडीह आ गए हैं। उस झगड़ा में कुछ जानते भी नहीं, प्रशासन भी जान रहा है और रोज झूठा नहीं हम पर मुकदमा चलाया जा रहा है, करने के लिए साजिश किया जा रहा है। हम भ्रष्टाचार के विरोध किए हैं, न जाने इसमें किसका साजिश है। यानी वासुदेव यादव ग्राम गमतरिया टोला बुढ़ियारा को जिसका पिताजी का नाम स्वर्गीय बहादुर यादव है, उसने ये साजिश करवा रहा है। हमारा जान की खतरा है, जान की खतरा इतना मंडरा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है हम कैसे बचेंगे। हम पर रोज नया मर्दन कर रहा है और हमको मुकदमा में फंसाने के लिए रोज साजिश कर रहा है। हम घर में रहते भी नहीं, 9 बजे से 3 बजे तक इजाज़त में रहते हैं, उसके बाद हम वीडियो में दे रहा है, हम अपना डेरा में रहते हैं। इस तरह से हमारा जान का भी खतरा है। हम बार बार प्रशासन को भी इसके लिए आगाह कर रहे हैं, प्रशासन कुछ सुनता नहीं है। प्रशासन उन लोग को अरेस्ट नहीं कर रहा है। 19/10 को लड़ाई हुआ, जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।